डाइटिंग का मतलब सीधा सीधा पर्सन ये समझता है कि मैंने खाना छोड़ना है एक टाइम का और वजन कम करना है। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हमें वजन कम नहीं करना, हमें फैट कम करना है। तो हमें जो भी करना होगा वो फैट कम करने के हिसाब से चलना होगा। तो खान पान में जो ली जाने वाली जो इंग्रेडिएंट है, जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो हमें नुकसान कर सकती है और कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे लिए जरूरी है, वो हमें समझनी होगी। अगर कोई अंडरवेट है और उसका वेट बढ़ नहीं रहा है तो वो भी वेट वेट मैनेजमेंट का ही प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर किसी का वजन बढ़ गया है यानी उसकी बॉडी में फैट बढ़ गया है और पर्टिकुलर एरियाज पर फैट बढ़ गया है तो वो भी वेट मैनेजमेंट का हिस्सा है। वेट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है और उसमें हमें समझना होगा कि वेट बढ़ता कैसे है और फिर वेट को मैनेज कैसे करना होता है, और वेट में मसल्स का वेट कौन सा है और फैट का वेट कौन सा है और विसरल फैट का वेट कौन सा है। तो अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल्स कम है, विसरल फैट ज्यादा है, ऑर्गन को काम करने में सपोर्ट नहीं मिलती है, तो हमें उन एरियाज का फैट हटाना होगा और फैट हटा के उसे मसल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होगी। अगर आपकी बॉडी में वेट है और मसल्स वेट भी अच्छा है तो वह वेट नुकसान नहीं करेगा। फैट नुकसान करता है, अच्छा वेट नुकसान नहीं करता। तो उसके लिए हमें बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। आपकी बॉडी में आपके खाने के साथ जो चीजें डाली जा रही हैं उनमें क्वालिटी ऑफ फैट, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, क्वालिटी ऑफ विटामिन, क्वालिटी ऑफ मिनरल्स एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में जो हमारा खान पान है उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डाइजेशन सिस्टम का। यानी जिसको देखो उसी को एसिड बन रहा है। तो ये एसिड बनता क्यों है, क्या रीजन क्या है इसका? एक्चुअली एसिड तो सबकी बॉडी में बनता ही है, उसे बाइल जूसेस के नाम से जाना जाता है, जो खाने को पचाने में सहायक जूसेस होते हैं। लेकिन आज हमारा जो खान पान रहा है, टाइमिंग्स का जो इरेगुलरिटी रहती है, जिस तरह की चीजें हम खाते हैं उसकी वजह से हमारे स्टमक का पीएच डिस्टर्ब हो गया है। जब स्टमक का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा तो पहले स्टेप से ही हमारा खाना खराब हो जाएगा। बल्कि उससे भी पहले अगर हम आए तो जब हम खाना बना रहे होते हैं उस टाइम पर, और जब खाने को खा रहे होते हैं, जब चुई कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान खाने पर न होके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, गॉसिप पर होता है। तो उस टाइम पर हम खाने को सही से ना चबा पाते हैं, ना उसमें सही से सलाइवा मिला पाते हैं, ना ही वो हमारे बॉडी स्टमक में सही से डाइजेस्ट होने के लिए रेडी होता है। तो जो पेस्ट बनता है स्टमक के अंदर, सबसे पहले जहाँ खाना जाता है और पेस्ट बनता है, तो वो प्रॉपर पेस्ट बन के आगे मूव हुआ ही नहीं इंटेस्टाइन के लिए। फिर इंटेस्टाइन के अंदर भी गड़बड़ है। जब बिना पेस्ट बने इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो इंटेस्टाइन को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर ना तो लिवर प्रॉपर काम कर रहा है, ना इंटेस्टाइन काम कर रही है, ना ही स्टमक काम कर रहा है। तो पहले स्टेप पर ही हमने गड़बड़ कर दी। तो हमें पहले स्टेप की गड़बड़ को ठीक करना होगा। और लैक्टिक बेसिलस जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव केमिकल इन्वॉल्व इन फूड। तो जब अच्छे बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे तो वहाँ खराब बैक्टीरियाज आ जाएंगे। तो यहां से शुरुआत होगी किसी भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की। तो जब कभी भी आप किसी को अंडरवेट को एक्चुअल वेट में लाना चाहें या ओवरवेट को एक्चुअल वेट में लाना चाहें तो उसकी शुरुआत होगी स्टमक से। पहली चीज आप उसे बताएं, सुबह सुबह जगने के बाद एक गिलास पानी में एक चम्मच फाइबर डाल के लें, और पहले 3 दिन का जो प्रोग्राम रखा जाए वो ऐसा रखा जाए जिसमें एटलीस्ट 3 दिन है। वैसे ये 10 दिन का होता है प्रोग्राम, तो एटलीस्ट 3 दिन पहले दिन सिर्फ जूसेस पर हैं। सुबह सुबह एक गिलास पानी में फाइबर लें, उसके बाद हर एक घंटे पे कोई ना कोई जूस लेते रहें। अगर जूस अवेलेबल नहीं है
तो नींबू पानी ले सकते हैं। हर 1 घंटे पर एक एक गिलास नींबू पानी लें। गुनगुना नींबू पानी लें, ठंडा नहीं, और उसमें चीनी या नमक कुछ भी ना मिलाएं। 1 गिलास पानी, उसमें एक नींबू डालें और उसका गुनगुना पानी सिप ले लेकर के वो पी लें। उसके बाद फिर भूख लगती है तो कभी मौसमी का जूस, कभी पाइनएप्पल जूस, कभी कैरेट का जूस, कभी मिक्स जूस। कुछ नहीं मिल रहा है तो नारियल पानी। तो कोशिश करें पहले दिन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लिक्विड डालें, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए लिक्विड डालें। वीकनेस की चिंता ना करें, कोई वीकनेस नहीं आती एक दिन में। और अगर आती भी है तो नारियल पानी से वो भूख बिल्कुल नहीं लगती और वीकनेस बिल्कुल नहीं आने देता वो। सेकेंड डे जूस एंड फ्रूट पर रहें, अन्न ना खाएं। ये मैं बता रहा हूं बॉडी को टोटली ना केवल डिटॉक्सिफाई कर देगा ये सिस्टम, बल्कि डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ एनर्जाइज्ड भी कर देगा, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगा। हर व्यक्ति को हर 3-4 महीने में ऐसा कर लेना चाहिए, चाहे वो ओवरवेट है या नहीं है। बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी केवल इतना सा करने से। दूसरे दिन जूस एंड फ्रूट, 12 बजे तक केवल कोशिश करें जगने के 2-3 घंटे जूस लें। उसके बाद भूख लगती है तो फ्रूट्स ले लें। उसके बाद भूख लगती है तो कच्ची सब्जियां ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। तो पूरे दिन यही रखें, 4 बजे से पहले फ्रूट्स ले सकते हैं, 4 बजने के बाद फ्रूट्स अलाउड नहीं होते हैं ज्यादा। तो उस टाइम पे फिर लिक्विड ही लेने की कोशिश करें। और कोशिश करें सेकेंड डे केवल जूस फ्रूट पर ही निकालें, और 4 बजे बाद अगर लेना है तो कुछ वेजिटेबल्स लें। सैलेड में खीरा है, मूली है, गाजर है, ऐसी चीज ले सकते हैं 4 बजने के बाद। तीसरे दिन जूस, फ्रूट एंड मिलेट ऐड कर दें, फर्मेंटेड मिलेट। फर्मेंटेड मिलेट में क्या होता है, 1 पर्सन है तो मान लीजिए 1 कटोरी मिलेट शाम को गलाया जाता है। अगले दिन सुबह तक वो गलाने दिया जाता है 4 गुने पानी के अंदर। उसको सुबह फिर एज इट इज या पानी को हटा के नया पानी डाल के स्टील के या मिट्टी के बर्तन में पकाने के लिए रख दिया जाता है, सिम गैस पर बहुत स्लो करके। 15 से 20 मिनट में वो पक जाता है, उसका पानी जल जाता है और जैसे कॉमरी होती है ना, इस तरह का वो बन जाता है। उसको बिना बर्तन से ढके सिर्फ कपड़े से ढककर रख दिया जाता है सारे दिन के लिए, फर्मेंटेड होने के लिए। शाम को गलाया, सुबह पकाया, दूसरे दिन शाम को खाना है। तो दिन में सारे दिन जूस फ्रूट रहा। शाम के टाइम आपने क्या किया, फर्मेंटेड मिलेट तैयार था आपका सुबह का, वो फर्मेंटेड हो गया सारे दिन। अब वो फर्मेंटेड मिलेट खाना है। कैसे खाना है, आप उसमें बहुत सारा सैलेड चॉप करके मिला के खा सकते हैं, काला नमक काली मिर्च डाल के खा सकते हैं। दही आपको पसंद है और सूट करता है तो दही ले सकते हैं। दाल के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ खा सकते हैं, कोई और सब्जी है तो उसके साथ खा सकते हैं। बट कोशिश करें सैलेड उसमें जरूर ऐड करें। आपने रात को डिनर में मिलेट ले लिया, हो सके तो इसे एक आध दिन और एक्सटेंड करें, सुबह से शाम तक जूस फ्रूट, शाम को मिलेट में खाना ले लिया। नहीं कर सकते हैं तो अब आप डाइट पे आ जाएंगे, प्रॉपर डाइट पर चौथे दिन से। सुबह जगने के बाद 1 गिलास पानी में फाइबर लिया। उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब आपने नाश्ता लेना है तो केवल फलों का नाम लिया। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल नहीं लेने हैं, जिनमें चीकू, आम, केला, अंगूर, ये फल नहीं लेने हैं। इसके बाद जब भूख लगती है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले कोशिश करें प्लेट 1 यानी सैलेड की एक प्लेट भर के रखें, खूब सारा सैलेड खाएं। क्वांटिटी की बात करें तो बॉडी वेट का 1% फ्रूट खाना होता है सुबह, और बॉडी वेट का 0.5% सैलेड दिन में और 0.5% सैलेड रात को। तो पूरे दिन में 1% फ्रूट हो गया और 1% सैलेड हो गया। लेट अस सपोज यू हैव ए 60 kg ऑफ वेट, तो आपने 600 ग्राम फल खा लिया सुबह, 300 ग्राम सलाद खा लिया और रात को भी 300 ग्राम सलाद खा लिया, सलाद लिया। उसके बाद आप प्रॉपर खाना खाएंगे जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आप खाना लेते हैं पूरा खाना लें। बस ध्यान ये रखें कि रोटी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। मान लीजिए आप 4 चपाती खाते हैं तो उसकी जगह 3 चपाती लें, सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लें और दाल भी थोड़ी एक्स्ट्रा खा लें। सैलेड आप ले लेंगे तो रोटी बाई डिफॉल्ट कम हो जाती है, लेकिन
रोटी की जगह सब्जी और दाल बढ़ा दें। उसके बाद 4 बजे के आसपास यदि आपको भूख लगती है तो उस टाइम पर थोड़े चने ले सकते हैं आप भुने हुए छिलके के सहित। और रात को डिनर में सेम आप एक प्लेट सैलेड कर लें, उसके बाद खाना लें। ये रूटीन डाइट हो गई। अब इसमें सप्लीमेंटेशन का क्या रोल है? हमने खाने को, उसी खाने को जो आप ले रहे थे अभी तक, उसको थोड़ा बैलेंस किया है, फाइबर की क्वांटिटी आई है, पेट को सही किया है। लेकिन वेट कैसे कम होगा? जो फैट है वो कैसे कम होगा? वो फैट बर्न कैसे होगा? फैट बिना गुड क्वालिटी प्रोटीन के बर्न हो ही नहीं सकता है। फैट को बर्न करने के लिए आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन देना ही होगा। और 10 से 20 ग्राम के बीच में प्रोटीन आपको देना होगा। फाइबर भी एक्सेस देना होगा, प्रोटीन भी एक्सेस देना होगा। बल्कि गुड क्वालिटी फैट भी फैट को बर्न करता है। अगर आपके खाने में ओमेगा 3 की मात्रा अच्छी होगी तो खराब फैट डिपॉजिट ही नहीं होगा। आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा नहीं, फैट भी बर्न करता है। तो हो सके तो नाश्ते में कई लोग सुबह सैलेड के साथ स्प्राउट्स ले लेते हैं। रात को चने गला देते हैं, उन्हें बॉईल कर लेते हैं सुबह। बॉईल करने से उसका प्यूरिन और वो भी निकल जाता है। बॉईल करके वो पानी फेंक दिया जाता है और उनको धो लिया जाता है अच्छे से, और उस सैलेड के साथ ही, सॉरी, फ्रूट के साथ ही मिला दिया जाता है। और उसमें प्रोटीन भी मिला लेते हैं कई बार लोग। कई बार लोग शेक बना लेते हैं उसका सुबह सुबह, मिक्सी में डाला, सारे फ्रूट्स मिक्सी में डाले, और उसमें 1 चम्मच प्रोटीन डाला भर के, अच्छा सा आधा गिलास पानी डाल के पेस्ट बना लिया, उसमें ऊपर से 1 गिलास पानी और मिला लिया, तो वो शेक बन गया। सुबह 1 गिलास पानी में फाइबर लें, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद फ्रूट्स का नाश्ता लें, और उस टाइम पर प्रोटीन ऐड कर लें। या उस टाइम पर प्रोटीन ऐड नहीं करना चाहते हैं, कई लोग 1 गिलास पानी में नींबू डाल के उसमें प्रोटीन डाल के ले लेते हैं फलों के नाश्ते के साथ। नहीं लेना चाहते हैं तो आप दोपहर के भोजन में प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा दें। यानी आप दाल में प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, आप रोटी के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे भी चाहे, वो एक्सेस ऑल प्लांट प्रोटीन जरूर जाना चाहिए। कई बार लोग सुबह के शेक में डाल देते हैं। जैसे भी हो, बॉडी में प्रोटीन, फाइबर, गुड क्वालिटी विटामिन मिनरल्स ऐड करने हैं। कई लोग 4 बजे के आसपास 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू, 1 चम्मच प्रोटीन और 1 नींबू डाल के लेते हैं। सुबह नहीं ले पाते हैं, शाम को लेते हैं, दोनों टाइम ले लेते हैं कई लोग। डिपेंड करता है। अगर आपको लेथार्जिकनेस आ जाती है तो आप शाम को 4 बजे जो आप चाय पीते हैं, उस चाय की जगह 1 गिलास गर्म पानी करें, उसमें 1 नींबू डालें, और उसमें 1 चम्मच प्रोटीन डालें, और उसको हेल्दी शेक की तरह से लें। हेल्दी प्रोटीन शेक हो गया वो आपका। कई लोग ग्रीन टी बनाते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे चाहो वैसे ऐड कर लो, लेकिन वो प्रोटीन जाना चाहिए बॉडी में। तो दूसरा, न्यूट्रीलाइट डेली एक टैबलेट है जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट है, वो दिन में लंच के बाद तुरंत ले लें। तो अगर ओमेगा ऐड किया हुआ है तो एक ओमेगा एक डेली दोपहर के खाने में। प्रोटीन या तो मॉर्निंग में या तो 4 बजे, जब चाहे तब आपने प्रोटीन ऐड कर दिया। तो प्रोटीन डेली, ओमेगा और फाइबर, ये 4 मेन प्रोडक्ट हैं जो किसी भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में दिए जाएंगे। अब एक हेल्दी शेक है जिसके अंदर प्रोटीन, फाइबर एंड कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो वेट को स्पेशली कट डाउन करते हैं, फैट को। तो वो शेक भी आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं किसी एक खाने की जगह पर। मान लीजिए आपको डिनर हल्का लेना है, या आप कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप शेक ले लीजिए शाम को। आप कहीं बाहर हैं, कहीं रास्ते पे हैं, ढाबे पे खाना खाना पड़ रहा है, मत खाइए, शेक ले लीजिए। उस शेक को पानी के साथ लिया जा सकता है, अच्छे से थिक शेक बन जाता है, पूरी भूख खत्म हो जाती है, कंप्लीट खाना है वो आपका। आपकी उस शेक, मान लीजिए आप बाहर खाना खा रहे हैं, तो क्या 150-200 रुपए से कम में कहीं खाना खाएंगे आप? लेकिन आपने 50 रुपए में एक हेल्दी डाइट ले लिया पूरा, जिसमें कंप्लीट आपका फूड मिल जाता है। तो आप उस शेक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मिनिमम प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट डेली, ओमेगा 3 एंड फाइबर, ये 4 तो मेन प्रोडक्ट हैं। पांचवा है शेक। छठे नंबर पर हम देते हैं लोगों को, कई बार जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं और वेट भी बढ़ा हुआ है, तो उस केस में मधुनाशिनी और एबीएच और फाइबर, इन तीन का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। सुबह सुबह जगने के बाद 1 गिलास पानी में फाइबर डालें, अच्छे से घोलें, उसी पानी से एक मधुनाशिनी और एक एबीएच सुबह सुबह ले लें आप। मधुनाशिनी और एबीएच, और फिर मिरेकल देखिए आप, आपका होल डे डायबिटीज लेवल मेंटेन रहेगा। आपके पूरे दिन खाने में खाया गया फैट फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा।
पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएंगी, शुगर लेवल डाउन रहेगा यानी बढ़ेगा नहीं, बैलेंस रहेगा, ना तो एकदम से गिरेगा ना तो एकदम से बढ़ेगा। शुगर लेवल में जो चैलेंज है वो यही है। जो लोग डायबिटिक होते हैं वो कब बढ़ जाए कब घट जाए पता नहीं चलता, क्योंकि उनको खान पान का कुछ आइडिया है नहीं। मधुनाशिनी का जो रोल है वो ये है कि वो ना तो एकदम से बढ़ने देती है ना तो एकदम से कम होने देती है। तो वो एक अच्छी चीज है जो आपके बॉडी के ब्लड लेवल को, ऑर्गन को नुकसान नहीं होने देती। तो उस केस में फिर एबीएच और मधुनाशिनी भी है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको लेके आप वेट को मैनेज करके रख सकते हैं। हम अब पूरे दिन जूस, तो ऐसा तो नहीं लगेगा बॉडी को कि हमें खाना खाना चाहिए या रोटी खानी चाहिए, ऐसा लगेगा तो नहीं शरीर में? सर बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। जब बॉडी को रोज की खाने की आदत है, आप खाना छोड़ देंगे तो आप एकदम से आ जाएंगे। देखिए वेट मैनेजमेंट के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये खाली रखना। वेट मैनेजमेंट के लिए तो आप दोपहर तक का खाना मत लीजिए, एक टाइम खाना छोड़ दीजिए, बस एक टाइम वो ले लीजिए और 2-3 दिन कर लीजिए। साथ में एक लैक्टिक बेसिलस का हमारा जो प्रीबायोटिक है वो ले लीजिए, वही बैलेंस कर देगा, प्रीबायोटिक और फाइबर बैलेंस कर देगा। लेकिन ये जो 3 दिन का हम एम्प्टी स्टमक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ओवरऑल चीजों के लिए है। ये आपके इंटेस्टाइन को, लिवर को, स्टमक को, किडनी को, इवन हार्ट तक को, इन तक को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके सारे ऑर्गन एक अच्छी तरह से सर्विस हो जाए पूरी बॉडी की, तो आप इसे करें। नहीं तो उसका ये फिर आप पहले दिन से ही आप एक टाइम के खाने की जगह जूस फ्रूट और जूस फ्रूट दे दें और प्रीबायोटिक ऐड कर दें उसके। प्रीबायोटिक ऐड करते ही उसकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। जितने लोगों के मुंह में से स्मेल आती है, जो टंग गंदी रहती है, मुंह से स्मेल आती है, उसका मतलब है उनको प्रीबायोटिक की कमी है। प्रीबायोटिक जरूर दें उनको। मिल्क थिसिल, प्रीबायोटिक, इन सबके रोल है। देखिए बॉडी का जो बॉस है ना वो है लिवर। बॉडी का बॉस हार्ट नहीं है, बॉडी का बॉस ब्रेन नहीं है, बॉडी का बॉस लिवर है। नहीं, किडनी प्रॉब्लम आएगी तो लिवर की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम आएगी तो लिवर की वजह से, डायबिटीज होगी तो लिवर की वजह से, और लिवर को दिक्कत आएगी स्टमक और इंटेस्टाइन की वजह से। कब खाना है कितना खाना है पता ही नहीं हमें, हम तो बस डालते जाते हैं बॉडी में। 2 बज गए साहब खाना खा लो, शाम को कुछ ऐसा वैसा खाया है लेकिन अरे डिनर तो किया ही नहीं। अरे जो खा लिया वही डिनर है ना, रोटी तो खाई नहीं। तो जरूरी थोड़ी है रोटी ही खानी है। जो खाने पेट में जो चीजें हमने डाली है वो इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि हमारे ये हमारी बॉडी है और एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिली है। इस बॉडी के साथ हमें रूखा व्यवहार नहीं करना, प्रॉपर व्यवहार करना है। तो अगर 3 दिन कोई इसे डिटॉक्सिफाई कर लेगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके स्टमक पर, इंटेस्टाइन पर और लिवर पर आएगा। गुड बैक्टीरियाज इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, आंतों को पूरा रिलैक्स होके अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा, स्टमक को रिलैक्स रिलैक्स हो जाएगा और उसको अच्छे से पीएच को बैलेंस करने का मौका मिलेगा। और ये 2 ऑर्गन ठीक हो गए, किसी का इंटेस्टाइन ठीक है जैसा होना चाहिए वैसा है, लिवर और स्टमक ठीक है, तो लिवर बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा। लिवर को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेगा वो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा। आप बार बार नींबू दे रहे हैं उसको, बार बार विटामिन सी दे रहे हैं उसको, आप गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है और वो आपको पूरे 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा ताकत देता है। हमारे हिंदू वैदिक जो, उसमें तो हर 3 महीने में नवरात्रि आते हैं। उनका पर्पज ही होता है कि हर 9 दिन में, हर 3 महीने में 9 दिन आप फास्ट करें, और फास्ट करें अन्न का, फलों का फास्ट नहीं करना होता। उन 9 दिनों में आप जूस पीजिए, फ्रूट लीजिए, जूस फ्रूट कितना ही लीजिए, वो आपकी पूरी बॉडी को ओवरऑलिंग कर देते हैं। ये एक बेसिक फिनोमिना है। जी। सर अभी जो हम ये अगर 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं तो इसमें क्या कुछ लोगों का रहता है कि हम चाय ज्यादा पीते हैं या फिर चाय हमें हमारे लिए नीड है एक तरह की, तो दिन में हम कितने बार चाय ले सकते हैं या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, या फिर दूध या दूध से बनी चीजों को भी बंद करना है? देखिए चाय तो बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। जी। अगर आपको मजबूरी है चाय लेने की तो पहले तो चाय बनाना सीखना होगा। चाय बनाने के लिए जो गुड़ की चाय बना करती थी वो परफेक्ट चाय हुआ करती थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुड़ की चाय पीजिए, चॉइस है आपकी, आप बिल्कुल फीकी पीजिए भले, लेकिन चाय को अलग बनाइए, दूध को अलग गर्म कीजिए, लास्ट में जब छानते हो तो मिला लीजिए दोनों को, तो वह चाय नुकसान नहीं करेगी।
हो सके तो सुबह के टाइम चाय ना पिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने दें, और 4 बजे के आसपास ही एक चाय पिए अगर आपको लगता है चाय की जरूरत है तो। चाय एवं ही ना पिए, जरूरत है तो पिए, अदरवाइज चाय का कोई रोल है नहीं बॉडी में। चाय की तो हमने गलत आदत डाल दी है। लेकिन इन 3 दिनों में तो चाय को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर पीनी है तो चौथे दिन से भले ही आप पी सकते हैं। अगर हो सकता है तो सुबह सुबह उनको 1 गिलास पेठे का जूस दीजिए। ठीक है। और उसके बाद बल्कि वो पहली शुरुआत पहली कर सकते हैं मेथी पानी के साथ। 1/4 चम्मच मेथी दाना रात को गलाइए, सुबह तक उसे गलने दीजिए, उस पानी को एज इट इज गर्म करने रखिए, तब तक खौलाइए जब तक वो 1/4 जल ना जाए। बचे हुए पानी को चाय की जगह चाय की तरह सुबह सुबह पिलाइए। ने सुबह सुबह जब जगते ही 1 गिलास मेथी पानी लिया, सिप सिप करके वो पी लिया। उसके आधे ठीक एक है। घंटे के अंदर अंदर आप पेठे का जूस दीजिए 1 गिलास, 1 घंटे बाद। और 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास जितना लेना चाहें वो दे दीजिए। उसको मिक्सी में क्रश कीजिए और कपड़े में होकर छान लीजिए, तो पेठे का जूस हो गया। उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब भूख लगती है तो फलों का नाश्ता दीजिए केवल। और उसके बाद पेठे का जूस। एंड खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में फाइबर डाल के उसी पानी से मधुनाशन ले लें, दोपहर को भी रात को भी। और सैलेड लेना चाहें सैलेड ले लें, उसके बाद खाना खाएं। इससे बॉडी उनकी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। मधुनाशनी और फाइबर उनका शुगर लेवल मेंटेन रखेगा। बाकी उनको जो सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो उसमें टाइम लगेगा। और एबीएच, मधुनाशिनी, नेचुरल बी, इन सबका रोल है। खाना खाने के बाद एक एबीएच और एक नेचुरल बी जरूर ले लें। बाकी अगर उनके जॉइंट में, नी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो ग्लूकोसामिन दिया जा सकता है, ओमेगा 3 दिया जा सकता है, प्रोटीन डेली, ओमेगा, नेचुरल बी, एबीएच, मधुनाशिनी, फाइबर, इनमें से जो भी सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं उन्हें, वो सारे दिए जा सकते हैं। टाइम लगेगा 2-3 महीने का, लेकिन आराम आ जाएगा। सर वो ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर ने मना कर दिया है, प्रोटीन नहीं दे रहे इनको, अभी प्रोटीन नहीं ले रही इनकी मदद। एक्चुअली इसको मिथ को समझना होगा कि प्रोटीन जॉइंट पेन में उसमें नुकसान करता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे खाने पीने से लिया जाने वाला प्रोटीन, दाल है, नॉन वेज है, दूध है, उनसे जो प्रोटीन जाता है वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पूरे अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते हैं। सप्लीमेंट के रूप में जब हम लेने जाते हैं बाजार में तो वहां तो बिल्कुल नहीं मिलता। वहां भी दिक्कत होती है, तो वो डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट के अंदर। जब जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा, या प्रोटीन डिपॉजिट होगा तो किडनी को भी एक्सेस काम करना पड़ेगा और जॉइंट पेन होगा। लेकिन ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये जैसे ही दिया जाएगा, ये ना केवल खुद 100% डाइजेस्ट होगा, बल्कि अनडाइजेस्टिव प्रोटीन्स जो आपके जॉइंट में जाके आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको भी डाइजेस्ट करा देगा। तो ये एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो जॉइंट पेन में, किडनी फेलियर में, किडनी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम में, लिवर की डैमेज में भी दिया जा सकता है, क्योंकि 100% डाइजेस्ट हो जाता है। तो पूछ रहा था सर, जैसे क्या है, मेरी मिसेज है सर, उनको क्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। पेन के केस में आप सेम ये डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, कर सकते हैं तो 3 दिन का। जी। साथ में अगर एबीएच और ब्राह्मी, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं उनको जो बहुत हेल्प करेंगे। ओमेगा, एबीएच और ब्राह्मी लगातार दीजिएगा उनको 4 महीने, माइग्रेन जड़ से चला जाएगा। ओमेगा, एबीएच एंड ब्राह्मी मेजर प्रोडक्ट हैं। बाकी प्रोटीन डेली ओमेगा तो दिया ही जा सकता है। ठीक है सर, ठीक। एनी मोर क्वेश्चन गाइस? सर जैसे मेरे एक क्या फादर है, उनको क्या किडनी ट्रांसप्लांट